तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ए टॉक्स की नई पेशकश में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो आई थी एकाकी के है ना, और एकाकी के फर्स्ट एपिसोड के रिव्यू के ऊपर, जो कि एक शॉर्ट वीडियो थी। आई नो एंड मैंने कहा कि यार चलो धुरंधर का रिव्यू करेंगे, बट 5 तारीख को मैंने डिसाइड नहीं किया था रिव्यू करने का। एंड फिर उसके बाद मैंने सोचा यार कि देखूंगा, क्योंकि मैंने देखी नहीं थी 5, क्योंकि मेरे पेपर भी चल रहे थे। एक वो भी रीज़न था कि जिससे मैंने धुरंधर नहीं देखी थी, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मैंने गैप मारा सैटरडे का, मतलब 5 को आई तो सैटरडे का गैप, संडे को मैं गया था देखने धुरंधर। एंड कल रिव्यू मैं कर सकता था, बट कल मैं पेपर देने गया था, लास्ट था कल मेरा। आज मैंने कही कि आज मैं करता हूँ। आज मतलब अब इतना मैं फिल्म लोग देख चुके होंगे हिंदुस्तान में कि यस आई इफ आई स्पॉइल तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस फिल्म देख चुकी है। तो लेट्स टॉक अबाउट धुरंधर। सो धुरंधर इज़ अ फिल्म जो कि साल में, और ये कुछ वो होते हैं ना आपके कुछ पीरियड ऑफ टाइम्स में, एक ही या 2 बार बन पाती है ऐसी पिक्चर है। पहली बात तो ये, ठीक है। इस फिल्म में आप मर्द मर्द के लिए मर्द के लिए ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि औरतें इसको नहीं देख सकती है, ऐसा नहीं है। बट प्रॉपर जो मर्द होते हैं ना, मर्द, वो है इस फिल्म में, ठीक है। इस फिल्म में सब मर्द है। अक्षय खन्ना भाई, उसकी जो बात ही करना, मतलब ऐसी कोई दुनिया में अभी कोई ऐसा एक्टर नहीं है, ऐसा एक्टर नहीं, ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं होगा अभी करंट में जो अक्षय खन्ना की बात नहीं कर रहा। लिटरली भाई कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा जो अक्षय खन्ना की बात नहीं कर रहा, ठीक है। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन के सामने टिकना, वो भी मतलब क्योंकि पीपल हैव गोइंग टू वॉच द फिल्म फॉर रणवीर सिंह। यार रणवीर सिंह का कमबैक होगा यार इससे, यार टीजर ट्रेलर में तो यही लग रहा है यार। पर देख के हम लोग आ रहे हैं अक्षय खन्ना। भाई क्या पीक लेवल एक्टिंग है यार, लिटरली भाई पीक लेवल एक्टिंग। नो वन इन द फिल्म हैज मैच दैट ऑरा। 1% भी ऑरा अगर मैच कर गया हो कोई इसका, कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, क्योंकि वो एक्टिंग ही इतनी पीक है। मतलब लिटरली ही इज हैविंग द डायलॉग्स, वहाँ तो पीक है ही, बट वेयर द hell the fuck he is not having the any dialogues। लिटरली मैन, उसने वहाँ पे fucking भाई आंखों से खेल गया वो बंदा यार। रिएक्शंस, फेस रिएक्शंस, एक्सप्रेशंस से खेल गया वो यार। इतना तगड़ा कैसे कर लेता है यार। जब वो सिगरेट भाई, मतलब लिटरली भाई पीक हो चुका था अक्षय खन्ना। सीरियसली फिल्म में अक्षय ही खन्ना है। और मैं बताऊँ तो आप फिल्म को आप अगर देख चुके हो तो आपको समझ आ गया होगा कि यू आर वॉचिंग द स्टोरी ऑफ रहमान डकैत फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रणवीर सिंह। रणवीर सिंह का पूरा फिल्म में अगर मैं बोलूँ तो साइड ही रोल है। ही जस्ट वॉक्स विद अक्षय खन्ना। ही जस्ट मतलब उसको एक मकसद उसका ये है कि उसको अक्षय खन्ना की गद्दी तक पहुंचना है। वो उसका मकसद पूरा हो भी जाता है एंड तक। बट उसका स्टार्टिंग से लेके इंटरवल तक मैं सीरियसली बोलूँगा कोई रोल उतना नहीं है। ही जस्ट वॉक्स, ही जस्ट टॉक, थोड़ा बहुत एक्शन सीन आ जाता है बीच में, बस हो गया। ज़्यादा कुछ उसका रोल नहीं है फिल्म के अंदर, ठीक है। बट हाँ, उसका एक ऑरा मेरे को रणवीर सिंह का नज़र आया था। वेयर जब अक्षय खन्ना को संजय दत्त लेके चले जाते हैं, ठीक है, एंड जब वो उसको मारने वाले होते हैं तो रणवीर सिंह टास्क के ही ऑफिस में बैठा रहता है कुर्सी पे। एंड सीरियसली लिटरली पीक हो रहा था वहाँ पे रणवीर सिंह का, जो कि सिर्फ थोड़ा बहुत दिखा हम लोग को, ठीक है। वहाँ पे मैंने बोल दिया था कि यार अब खिलजी निकलेगा बाहर, है ना। उसके बाद फिर क्लाइमैक्स की फाइट के अंदर तो नहीं, बट थोड़ा बहुत खिलजी हम लोग को निकलता हुआ नज़र आ रहा है फिल्म के अंदर। एंड तक तो काफ़ी कुछ नज़र आया फिल्म के अंदर निकलता हुआ। उसके अंदर से काफ़ी, मतलब उसका रेज जो है उसके एक्टर का, वो निकलता हुआ नज़र आ रहा था। जो हम लोग एक्सपेक्ट उससे कर रहे हैं वो धीमे धीमे निकलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। पर अक्षय खन्ना, उनको तो भाई कोई मैच ही नहीं कर पाया भाई पिक्चर में। नो वन भाई, मैं सीरियसली बोलूँगा कोई भी मैच नहीं है उस एक्टर का, ठीक है। मेरे हिसाब से आप पद्मावत अब जब देखे थे तो यू खो पीपल लिटरली लाइक्ड, मतलब फिल्म, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ ना। पद्मावत आप जब देखे थे तो आप पद्मावत याद रखे थे ऑफ रणवीर सिंह। आप आज भी पद्मावत को याद करते हो तो यू रिमेंबर कि रणवीर सिंह एज अलाउद्दीन खिलजी। धुरंधर आप जब भी याद करोगे यू विल रिमेंबर इट बाय अक्षय खन्ना, रहमान डकैत, और कोई के नाम से आप उसको नहीं कर पाओगे रिमेंबर। आप धुरंधर को जब भी रिमेंबर करोगे, जब भी लाइफ में, ठीक है। एंड मैं तो इतना कंफर्म है कि नेक्स्ट ईयर का फिल्म फेयर फॉर द बेस्ट नेगेटिव रोल मेल तो अक्षय खन्ना भाई कंफर्म है भाई। छावा में औरंगजेब, यहाँ पे धुरंधर में रहमान डकैत, ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट सम मोर फ्यू
थिंग्स ऑफ द फिल्म। तो फ्यू थिंग्स में यही आती हैं कि फ़िल्म की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, फ़िल्म की बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है। ठीक है, फ़िल्म का हर एक एस्पेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, 3.5 घंटा की पिक्चर है, एक तो बहुत बड़ी पिक्चर है। ठीक है, फिर वो रणवीर सिंह का जो कंटारा वाला कंट्रोवर्सी हुआ था, तो मेरे को बहुत डाउटफुल था कि यार ये पिक्चर पिट ना जाए कहीं। ठीक है, बट अगर आप लेंथ इतनी इतनी लेंथ की पिक्चर को, इतनी बड़ी पिक्चर को आज की ऑडियंस, क्योंकि बिकॉज पहले की ऑडियंस अलग थी यार, अमिताभ बच्चन सर, धर्मेंद्र जी के टाइम की ऑडियंस बहुत अलग थी। उस टाइम की ऑडियंस 3 घंटा की पिक्चर झेल लेती थी यार। ठीक है, अभी की ऑडियंस तो 2-2.5 घंटा कहती है कि भैया इसके आगे हम नहीं झेल पाएंगे अगर पिक्चर और एक्स्ट्रा बड़ी हो जाए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पे 3.5 घंटा की पिक्चर थी एंड ये अपने 3.5 घंटा आपको बैठा के रखती है। बोर आप कहीं भी नहीं होते हो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि बोर आप कहीं भी नहीं होते हो। अगर आप बोर होना चालू होते हो तो एक कोई बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाता है, एक बीजीएम आ जाता है, या एक एंट्री सीक्वेंस आ जाती है, या फिर एक थोड़ा सा टॉकिंग का स्टाइल वो हो जाता है। तो वो बहुत अच्छे से दिखाया है फिल्म के अंदर। फिल्म बहुत ही एक्सपेक्ट्स में बहुत अच्छी है, म्यूज़िक के एक्सपेक्ट में बहुत अच्छी है, मैं ये भी बोलूँगा। सचवान सचदेवा का म्यूज़िक सीरियसली बहुत अच्छा म्यूज़िक है। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट द म्यूज़िक, फिल्म के जो ओरिजिनल्स गाने जैसे गहरा हुआ, नाल नचना, शरारत और एक दो गाने जो हैं वो सब तो ठीक ही हैं, बट जो पुराने गाने उठाए हैं जैसे रंबा हो, मोनिका, है ना, हवा हवा, ठीक है, एंड दैट अक्षय खन्ना एंट्री सीन, वो भी एक कोई पुरानी अरेबिक गाना है शायद। तो ये जितने भी गाने हैं, ये सब जो उठाए हैं उनका बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन है। एंड नॉट फॉरगॉटिंग सोनू निगम की वॉइस में जो तेज इश्क इश्क हुआ वाला गाना है, वो भी एक पुरानी कव्वाली है। तो उसका जो एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन है विद द इंग्लिश फीमेल वॉइस, वो बहुत बेस्ट, अच्छा, बहुत अच्छा है। एंड बीट्स व्हेन इट कम्स, बहुत अच्छी बीट्स आती हैं। एंड लिटरली फिल्म मतलब अपने म्यूज़िक को ही लेकर काफ़ी प्रेज़ हो रही है। अक्षय खन्ना म्यूज़िक, एक्टर्स की परफॉर्मेंस, यही सबको लेकर वो प्रेज़ हो रही है, डायरेक्शंस को लेकर प्रेज़ हो रही है। तो फिल्म ऑल एस्पेक्ट्स में ही प्रेज़ हो रही है, सारे एस्पेक्ट्स में प्रेज़ हो रही है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी आप सभी को समरी में इतना ही बता देता हूँ मैं, कि फिल्म में रणवीर सिंह का करेक्टर है जो कि जसप्रीत सिंह जग्गी नाम है उनका। ठीक है, एंड वो वहाँ पे हमज़ा के नाम से जाते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में उनको ज्वाइन करनी है अक्षय खन्ना की गैंग, और अक्षय खन्ना की गैंग को ज्वाइन करने के बाद कैसे वो एंड आते आते लैरी के इतने बड़े डॉन बन जाएंगे, ये आपको अब सेकंड पार्ट में पता चलेगा। ठीक है, कैसे वो अक्षय खन्ना को मारते हैं, कैसे ये लैरी के डॉन बन जाएंगे, ये सब आपको, मतलब अक्षय खन्ना को मारा फिर वो कैसे आ गया, फर्दर हम लोग को पता चलेगा। सम लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर की पार्ट 1 जहाँ पे ख़त्म हुआ था, उसके आगे का पार्ट 2 अब चालू हो जाएगा, ऐसे टाइप की पिक्चर थी ये। ठीक है, पिक्चर ऑलरेडी रेडी रखी है, तो 19 मार्च 2026 को उसका सीक्वल भी आ रहा है, धुरंधर 2, जो कि ईद का टाइम है। एंड वहाँ पे रिपोर्ट्स कुछ ये भी आ रही हैं कि टॉक्सिक आ रही है शायद, है ना। ईद का टाइम है कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट क्लियरली, बट हो भी सकता है कि ईद अप्रैल या ऐसी मार्च के अराउंड पड़ती है। ठीक है, तो है ना, उस टाइम पे टॉक्सिक भी आ रही है, धुरंधर भी आ रही है, एंड पैराडाइज भी उसी एरिया के बीच में कभी आ रही है, नानी की। एंड पिड्डी जो भी रामचरण की पिक्चर है वो भी उसी टाइम पे आ रही है। तो यस, मार्च काफ़ी बुकड अप है, काफ़ी पैक्ड है मार्च 2026। लेट्स सी क्या होता है। एंड मैं धुरंधर से होप्स बहुत लगाया हूँ, बट टॉक्सिक भी वहाँ पे अपनी अभी पकड़ बनाई रखी है 19 मार्च की डेट पे, है ना। एंड टॉक्सिक का भी हमें कुछ मटेरियल नज़र नहीं आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूँ तो, ना ही टीज़र आया है, ना ही ट्रेलर आया है, ना ही कुछ आया है। तो यस, अभी हम लोग को टॉक्सिक के बारे में कुछ पता नहीं कि वो किस रेस पे जा सकती है। बट धुरंधर के सीक्वल को लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं देखने को, तो लेट्स देखते हैं कैसा होगा। बट यस, फिल्म की अगर एक्टिंग्स की बात करें सबकी, तो अक्षय खन्ना की बात कर ली, रणवीर सिंह हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, ए ब्रिलियंट जॉब। ठीक है, ब्रिलियंट जॉब, नॉट अ ग्रेट, आई विल से इट्स अ ब्रिलियंट जॉब। मतलब ठीक ठाक एक्टिंग तो नहीं बोलूँगा, अच्छी अच्छी एक्टिंग है, क्योंकि ज़्यादा रोल उनका मेरे हिसाब से इसमें फिल्म में नहीं था। सेकंड पार्ट में हम लोग उनकी एक्टिंग को देखेंगे तो और अच्छे से जज कर पाएंगे, है ना। आर माधवन का रोल बहुत अच्छा था, थोड़े बहुत सीन्स थे, बट ही हैज़ डन अ सुपर एक्टिंग। एंड संजय दत्त का भी जितने सीन्स थे, ही हैज़ डन अ ग्रेट एक्टिंग ऑल्सो। ठीक है, अर्जुन रामपाल के एक सब बोलूँ तो एक जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में उनका रोल और ज़्यादा होगा।
संजय दत्त के कैरेक्टर का भी रोल ज़्यादा होगा वहाँ पे। तो यस, इन लोग के कैरेक्टर्स के रोल अब ज़्यादा होंगे। अक्षय खन्ना को उसमें काफ़ी वो मिल गया है। अब मैं होप यही कर रहा हूँ कि अर्जुन रामपाल शुड गिव समथिंग बैड एज इन पार्ट 2, जिससे मतलब अक्षय खन्ना की एब्सेंस हम लोग को फील ना हो, है ना। क्योंकि मेरे को पता है कि लोग थिएटर जाएंगे धुरंधर देखने, बट अक्षय खन्ना की एब्सेंस फील होगी अगर कोई ने अपनी रेंज नहीं निकाली एक्टिंग की, ठीक है। एंड फिल्म अगर आप लोग भाई सीरियसली यू आर अ फैन ऑफ लाइक सैयारा टाइप ऑफ मूवीज, जहाँ पे बस सैयारा इज़ अ गुड मूवी आई विल से, बट इफ़ यू आर लाइक दैट ऑफ फैन की रोने लगते हो थिएटर में ये सब, तो भाई लिटरली आप इस फिल्म को मत देखो। मैं तो यही रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोग के लिए मनी नहीं है, आप लोग को ही मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग इतना खून खराबा सह नहीं पाओगे, खून खराबा तो क्या, आप इतनी चीज़ें सह ही नहीं पाओगे, ठीक है। ये एक्टिंग्स आप नहीं सह पाओगे, आप ये रेज नहीं सह पाओगे एक्टर्स का, ठीक है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो हीरोइन की एक्टिंग भी अच्छी खासी है, अच्छा खासा उनका रोल है। सब मेरे को लगा था कि कम रोल होगा, बट ही शी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, है ना। अच्छी एक्टिंग करी है उसने, ठीक है। सारा अर्जुन हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। एंड इफ़ आई टॉक की फिल्म का और कितनी हम लोग को चीज़ें अभी पता चलेंगी, तो फिल्म की सेकंड पार्ट में बैक स्टोरी तो ऑब्वियस है कि हम लोग को नज़र आने वाली है रणवीर सिंह की बैक स्टोरी की, हाउ ही बिकेम अ रॉ एजेंट। वो घायल है ना, पर वो घातक भी हैं, तो घायल क्यों हुए, उनकी माँ के संग क्या हुआ, मारा तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी लोगों ने हुआ, बट क्या वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, क्या क्या हुआ, सब कुछ हम लोग को ये अब सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा, कैसे रॉमन को ट्रेनिंग मिली। तो अच्छा खासा मेरे हिसाब से बैक स्टोरी हम लोग को नज़र आएगी मोस्ट ऑफ द फिल्म के अंदर। पार्ट 2 के अंदर काफ़ी कुछ कम चीज़ें ही बची हैं मेरे हिसाब से पार्ट 2 के लिए इनके पास, मतलब एक प्रॉपर बेस तो मैं बोलूँगा कि नहीं, पर काफ़ी एक्शन सीक्वेंसेस अगर आप फर्स्ट लुक देखे हो धुरंधर का, तो आप लोग इतना एक्सपेक्ट कर लो कि काफ़ी एक्शन सीक्वेंसेस अभी दिखाए नहीं हैं, ठीक है। पाकिस्तान के लहरी के अंदर के काफ़ी एक्शन सीक्वेंसेस अभी हम लोग को नहीं दिखाए गए हैं, जो कि सेकंड पार्ट के लिए बचा के रखे हैं। तो लेट्स सी क्या क्या होता है ना। अभी रणवीर सिंह की रेस निकली नहीं है, अभी निकलने तो दो गाइस, फिर आपको पता चलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का रोल उसने कैसे किया था इतना तगड़ा, ठीक है। एंड अभी तो रेस निकलना बाकी है दो एक्टर्स की, रणवीर सिंह की रेस निकलेगी बाहर, एंड अर्जुन रामपाल की। अर्जुन रामपाल की तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि भाई निकले, क्योंकि अक्षय खन्ना ने जो उसमें छाप छोड़ी है, वो उस छाप को बरकरार तो कोई नहीं रख पाएगा धुरंधर 2 में, बट इफ़ अर्जुन रामपाल ने उसका इतना सा भी थोड़ा सा भी कर दिया ना, तो धुरंधर 2 भाई बहुत चल जाएगी। मतलब लोग बाहर निकल के यही बोलेंगे कि अर्जुन रामपाल हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन ही बहुत अच्छे से किया है, उसके करेक्टर का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से किया है। तो आई एम होपिंग कि ही शुड डू समथिंग टू मेक इट लाइक देयर, है ना। एंड बाकी तो बात कुछ और है ही नहीं। एंड अभी मैं एकाकी का चैप्टर 2 देख रहा था, इट इज़ ऑल्सो लुकिंग प्रॉमिसिंग, तो उसके ऊपर भी एक शॉर्ट रिव्यू आएगा बहुत जल्द, या फिर एक वीडियो ही आता है, क्या पता। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में बहुत जल्द, बहुत सून, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।